नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 सितंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत चीन संबंधों को मजबूत करने और साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले ही भारतीय सीमा में घुसपैठ को लेकर दोनों देशों में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के लोग चीन से बेहद डरे हुए हैं और यह पहली दफा नहीं है कि चीन की सेना ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की हो। अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिला चीन बॉर्डर के काफी करीब है, जहां पर उचित चारदीवारी न होने की वजह से लोगों में चीन का खौफ रहता है। अंजाव जिलों के चांग लगाम की रहने वाली महिला एम तेगा ने बताया कि चांग लगाम एलओसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर आईटीबीपी कैंप लगाया गया था और चांगलाम से गलाई ताकरे और हादिरा ताकरे तक जाने के लिए ना तो सही सड़कें हैं और ना ही यातायात का कोई उचित साधन है, जिसके चलते पेट्रोलिंग टीम को सीमा तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के दौरान भारत सरकार और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के पास यह अच्छा मौका है कि वह चीन से घुसपैठ पर गंभीर चर्चा करे और इसका कोई स्थान समाधान निकाले। ये बॉर्डर एरिया का बात है। ये प्रॉब्लम था कि हमारे छगलागाम गांव के बीच में हमारे फौजी को थोड़ा सा आगे, गांव से आगे 4-5 किम आगे रहने से ठीक था मेरे बोला। तो इसका हिसाब से गांव का बीच में, गांव से दूर 4-5 किम आगे रहना चाहिए फौजी को, देश रक्षा के लिए और गांव का रक्षा के लिए। और वहाँ से चाइना लोग बॉर्डर, जहाँ हम लोग हादेरा इन तक पास 2 पास है हमारा मिशमी नियम से, पास को हम बॉर्डर मानते हैं। तो गवर्नमेंट का रूल से अभी तक माने ये बॉर्डर है, यहाँ जहाँ तक बॉर्डर है वो एग्जैक्टली नहीं था। इसी मौका में हमारा इंडिया आर्मी को तो जहाँ हम पास मानते हैं वहाँ पे बॉर्डर मानते लिख के आता है, जाता है हमारा आर्मी, इंडिया आर्मी। और चाइना को आता है कि नीचे जो बीच वाला यहाँ तक का इंडिया का, यहाँ तक चाइना को एग्जैक्टली नहीं था, इसलिए इसी मौका पे चाइना को इधर तरफ आता है। इसलिए हम चाहता है कि चाइना को आगे नहीं बढ़ने के लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा आगे रोड होने के लिए, जहाँ पास बॉर्डर तक रास्ता होने से ठीक रहेगा। चाइना वालों को तो जहाँ हम मिशमी नियम से पास मानते हैं उसका नीचे करीब करीब ऐसे रोड बना के रखा है, ऐसे पोटो ट्रैक वगैरह बना के रखा है। बीच बीच में वो लोग आगे, हम जहाँ मिशमी जमीन जगह वहाँ पे लिखते हैं हमारे जगह बोल के, पत्थर पे लिखते हैं, पैर पर लिखते हैं। इसलिए ऐसे करके हम लोग ने हमारा यहाँ का आदमी भी आगे के लिए रास्ता नहीं सोचेंगे तो कल को वो लोग दिन दिन बढ़ते आएगा तो गांव के लिए खतरा हो सकते हैं, देश के लिए खतरा हो सकते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के एम्स में अरुणाचल प्रदेश की नर्स नेदिंग आयुंग के साथ हुए दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना के बाद अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली और एम्स का स्टाफ एम्स के बाहर प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे और इस मामले को गंभीरता से ले। आसूद के पूर्व अध्यक्ष जेटी तागाम ने बताया कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के पीएस ने यह बताया है कि किरण रिजिजू ने पुलिस को 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं नर्स नेदिंग आयुंग के साथ काम करने वाली नर्स कीकी का कहना है कि इस हादसे के बाद से वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं और इस मामले में न्याय मिलना उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। गौरतलब है कि दिल्ली में 3 सितंबर को देर रात एम्स में नर्स के पद पर कार्यरत अरुणाचल प्रदेश की नेदिंग आयुंग के साथ इलाज करवाने आए रोगी के सहयोगियों के द्वारा नस्लभेदी टिप्पणी और मारपीट करने का मामला सामने आया था। We need justice for her and then for us also, because it's really bad for her on that day, but it's if we think about it, it might happen to us also anytime, so it's really bad. जिस तरह से हमारा केस जो डिले हो रहा है तो उसी को लेके आज हम एक छोटा सा प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट एम्स के बाहर किए थे। तो इसके बाद हमने सुबह MOS होम से भी रिक्वेस्ट, इंटरवेंशन रिक्वेस्ट मांगे थे, तो उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया था।
तो उसी के हिसाब हम ऑफिस में गए और एडिशनल हम MOS होम से तो मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने टेलीफोनिकली उनके एडिशनल PS को कन्वे किया कि लुक टू फॉलो अप द केस. We are happy that they have joined the protest. So we have organized this because it is being 4 days the incidents happened in AIIMS, and this is the main security lapse of AIIMS, and the culprit is not being yet arrested. They have not given the right address, but the phone number is still traceable. I don't know why the Delhi police is not being doing the right job. We are not blaming them, but we request them to kindly arrest it as soon as possible. It does get to me and to a lot of people who are back home. I don't have the confidence to tell them to come in Delhi. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोमवार को कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च किया। राजभवन चलो के नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने ईटानगर के आकाशदीप से लेकर राजभवन तक रैली निकाली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ताई तागाक और अरुणाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता तामियो तागा भी इसमें मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ताई तागाक ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के लोगों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। ताई तागाक ने यह भी कहा कि 1972 से कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन अभी तक प्रदेश में पक्की सड़कें नहीं बन पाई हैं। अरुणाचल का आज का स्थिति और जो परिस्थिति अरुणाचल की जनता गुजर रहा है वो हम सभी को मालूम है। यहाँ भय की छाया, छत्र छाया में अरुणाचल प्रदेश जनता को जूझना पड़ रहा है। जनता ने ये सोच के मैंडेट कांग्रेस आई को दिया है कि ये सरकार पूर्ण बहुमत से जाके प्रदेश को अच्छी सरकार देंगे, स्वच्छ सरकार देंगे। लेकिन ये सरकार ने जिस दिन से आया उस दिन से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई आया है और वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अनकंट्रोल सिचुएशन में आ गया है। जहाँ कहीं भी देखो मर्डर है, जहाँ कहीं भी देखो रेप है, जहाँ कहीं भी देखो किडनैप है, जहाँ कहीं भी देखो रैंसम डिमांड है। माने टॉप से बॉटम तक कहीं सिक्योरिटी का, कहीं सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल गंभीर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने ये मांग की है कि गृह मंत्री को ये नज़र में रखना चाहिए। गृह मंत्री का कारण से गृह मंत्री मॉरल ग्राउंड लेके अपना स्टेप डाउन करना चाहिए। अरुणाचल की जनता ये मालूम है, देश को भी मालूम है, अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है। यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यहाँ सिक्योरिटी की बहुत सेंसिटिव एरिया है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था, हाँ हम मानता है कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के तहत आता है, परंतु प्रदेश सरकार इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी भाग नहीं सकता है। सिक्किम के गैंगटोक स्थित पालजोर स्टेडियम में 12 सितंबर से भारतीय सेना ने नई भर्तियों को लेकर अभियान शुरू किया है और यह 16 सितंबर तक चलेगा। भारतीय सेना में सोल्जर जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन और कई पद खाली है, जिसके लिए भर्तियां की जा रही हैं। भर्ती के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 3 ऑफिसर, 2 JCO और 10 NCO शामिल हैं। इस अभियान में सिक्किम के अलग अलग जिलों से हजारों युवा हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना ऐसी भर्ती अभियान चलाती रहती है और उनका उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर राज्यों से ज़्यादा युवा भारतीय सेना में शामिल हो। We are here from the Indian Army to recruit, to carry out recruitment in the state of Sikkim. ARO Siliguri, that is Army Recruitment Office Siliguri. We are responsible for recruiting unemployed youth from North Bengal and state of Sikkim. So every 4 to 6 months we come to Gangtok to recruit people from the state of Sikkim. We will be recruiting people from Sikkim for various trades of Indian Army. Trades such as soldier GD, soldier technical, clerk, SKT and tradesman. The spread over 4 days is based on categories because each category has got a different eligibility criteria. So accordingly the days have been allotted. First 2 days are given to soldier GD as well as the tradesman. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा नाहरलगुन में सोमवार से प्रदेश के संसदीय सचिव और 6ठी विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रोग्राम का आयोजन संसदीय अध्ययन व प्रशिक्षण ब्यूरो, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा किया गया है।
ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कमिटी सिस्टम, बजट प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और सदस्यों के लिए आचार संहिता पर चर्चा की गई। प्रोग्राम में लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव सुदेश लुथरा, लोकसभा सचिवालय के अपर निदेशक विजय कुमार मोहन और लोकसभा सचिवालय के निदेशक रविंद्र गारी मेला मौजूद थे। Day for reflection. What we all have achieved so far, but what a great distance is left for us to walk to reach our goal. I would like to appreciate the Arunachal Pradesh Legislative Assembly for maintaining the ethics of parliamentary democracy. It is noteworthy that the House respects each and every member irrespective of their party affiliation and gives equal opportunity to participate in all business and debates. The legislature has to exercise internal vigilance over the use of public money. I take this opportunity to call upon my legislator colleagues to make constructive criticism of the faults of the administration wherever required, so that people's money is spent in a prudent manner, underlining the policies approved by the legislature. रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल ने अपने स्थापना के 43वें वर्ष पूरे होने पर रविवार को जुबली हॉल में स्थापना दिवस मनाया। समारोह में राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर गाई खंगाम बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। वहीं सर्जरी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डब्ल्यू गोपी मोहन सहित प्रोफेसर एल ब्रजमोहन, रिम्स रिसेप्शन कमेटी चेयरमैन प्रोफेसर एन जी ब्रजचंद, रिम्स डायरेक्टर इंचार्ज प्रोफेसर अरुण कुमार और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर अमूबा भी समारोह में मौजूद थे। स्थापना दिवस में 38 छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने MBBS की परीक्षा में टॉप किया था। रिम्स ने अब तक कई नई डेंटल कॉलेज, BSc नर्सिंग कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की शुरुआत की है। रिम्स से अब तक 2900 से भी ज़्यादा छात्र MBBS डॉक्टर्स, 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और 30 से भी ज़्यादा छात्र MPhil की पढ़ाई कर चुके हैं। Proclaiming
अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने हिंदी में कविताएं सुनाकर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को हिंदी के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। समारोह में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केसी कपूर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। केसी कपूर ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। ये हमारी राजभाषा है, हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।